In this question, the value of cos 0 plus cos 1 up to cos 79 that we have to find, and here are four options given to us and we have to choose the right answer. So क्या एग्जामिनर हमारे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम जो है cos 0 से लेके cos 179 तक की सभी वैल्यूज निकालें, उनको एडअप करें और हम आंसर फाइंड आउट करें? ऐसा नहीं है, देयर इज अ ट्रिक इन दिस क्वेश्चन दैट वी हैव टू फाइंड. सो ये है कोसाइन का कर्व, कैसे कोसाइन मूव करता है विद डिफरेंट एंगल्स उसको हम बाद में देखेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें करना क्या है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज cosine of theta is exactly equals to minus cosine 180 degree minus theta. So if we took cosine theta 1, so cosine of 1 degree is exactly is equals to minus cosine 180 degree minus 1. So cosine of 1 degree is equals to minus cosine 179 degree. So cosine 1 degree is equals to cosine 179 degree but माइनस साइन. सो जो कोसाइन 1 है वो कोसाइन 179 से कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज माइनस साइन आ रहा है. तो यही पैटर्न फॉलो होगा फर्दर भी कोसाइन 2, कोसाइन अप टू 179 तक या कोसाइन 180 तक भी यही पैटर्न फॉलो होगा. अब हम इस कर्व में देखेंगे, ये है हमारे पास कोसाइन का कर्व दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. कोसाइन 0 1 से स्टार्ट होता है, ये एम्पलीट्यूड शो कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज हियर इज अप टू 1. और अगर हम देखें नेगेटिव डायरेक्शन में, हियर इज अप टू -1. कोसाइन का जो कर्व है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, मतलब कोसाइन 0 स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड इट गोज अप टू कोसाइन 180 डिग्री. सो कोसाइन 180 डिग्री इज इक्वल्स टू -1. तो हमारे पास कोसाइन 180 डिग्री यहाँ पर है जो कि -1 के बराबर होता है, और कोसाइन 0 दैट इज हियर वो 1 के बराबर होता है. सो हमें इस फॉर्मूले से भी पता चल सकता है या हमें इस कर्व से भी पता चल सकता है कि कोसाइन ऑफ 0 इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू माइनस कोसाइन 180 डिग्री. यहाँ हम कर्व में देख सकते हैं कोसाइन ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, कोसाइन ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल्स टू -1. सो ये हमारे पास बिल्कुल इक्वल है. जैसे जैसे हम फर्दर आगे बढ़ेंगे कोसाइन 1 पे 0 के बाद हम कोसाइन 1 पर आते हैं, कोसाइन 2 पर आते हैं, और वैसे वैसे जैसे हम यहाँ से अगर बैक हटते हैं कोसाइन 179 178 पे आते हैं तो वो भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. वो हम इस फॉर्मूले में डालकर भी देख सकते हैं. जैसे हम कोसाइन 2 करेंगे अगर यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री -2, तो यहाँ जाएगा कोसाइन 2 एंड इट विल बिकम कोसाइन 178. सो ये सभी के सभी आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे until we reach here. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कोसाइन ऑफ 89 डिग्री, और यहाँ हम बैक आएंगे दैट इज कोसाइन ऑफ 91 डिग्री. तो कोसाइन ऑफ 81 डिग्री इज एग्जैक्टली इज इक्वल्स टू माइनस कोसाइन 91 डिग्री. सो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ बचता है कोसाइन ऑफ π/2 या कोसाइन ऑफ 90 डिग्री, वो हमारे पास बच जाता है इस पूरी इक्वेशन में. और हमारे पास हम एक चीज देख रहे हैं कि कोसाइन 0 भी है, वो भी हमारे पास बच जाता है. तो दो हमारे पास कोसाइन वैल्यूज बचती है, वन इज कोसाइन ऑफ 0 डिग्री और अनदर इज कोसाइन ऑफ 90 डिग्री. रेस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज विल कैंसल ईच अदर. अगर हमारे पास यहाँ पे कोसाइन ऑफ 180 डिग्री दिया होता तो कोसाइन 180 से कोसाइन 0 भी कैंसिल हो जाना था, तो सिर्फ हमारे पास कोसाइन 90 डिग्री ही बचना था. तो कोसाइन 0 की वैल्यू होती है 1, एज वी कैन सी कोसाइन यहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज 0 पर कोसाइन की वैल्यू 1 है, 1 है, ठीक है. और कोसाइन 90 जैसे हम देख सकते हैं π/2 या 90 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 0. दिस इज 0 वैल्यू. तो कोसाइन 0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोसाइन 90 इक्वल्स टू 0. So the final answer will come 1. So 1 will be the correct answer or B will be the correct answer for this question.